सत्संग में आए हुए आप समस्त मातृशक्ति भद्र पुरुषों का, बच्चों का सादर स्वागत। और हमारे जूम के माध्यम से जो देश देशांतर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सभी सत्संगी पवित्र आत्माओं का बहुत बहुत स्वागत, साधुवाद कि आप बड़े श्रद्धा और भक्ति के साथ संसार की सबसे महान चिंतन विचारधारा वेद और वेद के आधार पर ये सारा विश्व किसी समय अपनी योजनाएं बनाता था और सुख और शांति की स्थापना करता था, और सारा विश्व बड़े ध्यान से इन चर्चाओं को सुनते सुनाते थे। और उसके लिए श्रावणी का विशेष महत्व रखा गया कि ये 4 महीने जो है वर्षा के होते हैं, और वर्षा के ऋतु बहुत सारे काम कृषि आदि के रुक जाते हैं, तो उस समय हमारा श्रवण, प्रवचन, शुश्रूषा आदि चलती थी, और इस पर हम विभिन्न विषयों के ऊपर बड़े आराम के साथ विचार करते थे, उस विचार को क्रियान्वित जीवन में करते थे। तो उसी उपलक्ष्य में आदरणीय पूज्याचार्य कर्ण सिंह जी हमारे बीच में विराजमान है, और आपका आज का जो विषय है वो रक्षाबंधन का महत्व वेदों के अनुसार, वेदों में इसका क्या महत्व है। बड़े अच्छे विद्वान हैं और अपना चिंतन, मौलिक चिंतन रखते हैं, स्वाध्यायशील विद्वान हैं, और आपके प्रवचन को हर जगह जो पसंद किया जाता है। तो हमारा सौभाग्य है कि हम आगे आचार्य जी को सुनेंगे 45 मिनट के लिए। आदरणीय पूज्य आचार्य कर्ण सिंह शास्त्री जी। ओम पाहिनो रक्षसः पाहिनो ते रावणा पाहिनो ईशतः घृतांसो वृद्धभानो यवेष्ठया ओ स्वस्ति पंथा मनोचरे सूर्या चंद्रमसा विवा पुनर्दता घनता जानता संगमे मही ओ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ओ शांति शांति शांति। आदरणीय आर्य समाज के धर्माचार्य आचार्य रामचंद्र शास्त्री, उपस्थित आर्य समाज के सभी सम्मानित अधिकारीगण, सदस्यगण, पूजनीय वंदनीय मातृशक्ति, अन्य सभी श्रोताओं, आप सबने मिलकर के अभी ब्रह्मयज्ञ देवयज्ञ संपादित किए, जो नित्य कर्म कहते हैं, जिन्हें ऋषियों ने महायज्ञ के नाम से पुकारा है।
और नित्य करने का आदेश दिया है। ऐसे पुनीत कर्तव्य कर्मों को करते हुए हम अपने जीवन को अपने लक्ष्य की ओर बढ़ा रहे हैं। वेद की पावन ऋचाओं से अपने ज्ञान विज्ञान को बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये महर्षि दयानंद सरस्वती जी की हम पर महान कृपा है कि उन्होंने वेद के वैज्ञानिक स्वरूप को, यौगिक स्वरूप को हमारे सामने रखा और जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया। तो आइए थोड़ी चर्चा यहाँ करेंगे। आज का विषय आपको पूर्व ही विदित है, रक्षाबंधन का महत्व। तो इसे रक्षाबंधन क्यों कहा गया और इसका वैदिक सिद्धांत में क्या नाम है, इसका प्रचलन कब से हुआ और किनके लिए ये था, कौन इसे करते थे, ये पर्व किसके लिए अभिष्ट है, ये सब इस विषय के अंतर्गत हम यहाँ चर्चा आपके सामने करेंगे। देखिए, आर्य पर्वों की सूची में ये पर्व श्रावणी उपाकर्म के नाम से जाना जाता है और सामाजिक सौहार्द, सब प्रकार से आनंदमयी वातावरण को बनाने वाला, बढ़ाने वाला ये पर्व है। और इस पर्व का महत्व बहुत ही अधिक हो जाता है। देखिए, पर्व का अर्थ है पूरक और पर्व का अर्थ है ग्रंथि। पर्व का अर्थ जो होता है पूरक भी होता है और ग्रंथि। तो आपने गन्ना देखा है, तो गन्ने के रस को, उसकी जो ग्रंथि है वो उसे रस को सुरक्षित रखती है। और बांस को भी आपने देखा है, बांस बहुत लंबाई में बढ़ जाता है तो उसको दृढ़ता प्रदान करती हैं उसकी ग्रंथियां, उसकी गांठें, वो उसे दृढ़ता प्रदान करती है और लचीलापन भी उसमें रखते रहता है। तो यहाँ पर्व का अर्थ यानी कि पूरक और ग्रंथि है, ये हमें जान लेना चाहिए। तो परमपिता परमात्मा ने हमें वेद का ज्ञान दिया और वेद की ऋचाओं से ही ऋषियों ने इन पर्वों का विधान किया। ये पर्व हमें एक श्रृंखला के रूप में जोड़ते चलते हैं, एक कड़ी के रूप में बांधे रहते हैं और मानव जीवन को संतुलित करने के लिए, व्यवस्थित रखने के लिए इन पर्वों का होना बहुत आवश्यक है। जब से सृष्टि बनी है तभी से लेकर के अब तक किसी ना किसी रूप में प्रत्येक देश के लोग अपने अपने पर्वों को अवश्य ही मनाते हैं। उनकी रीति रिवाज अलग हो जाते हैं, थोड़ा हटके हो जाते हैं, लेकिन पर्व वो भी मनाते हैं, क्योंकि पर्व हमें उत्साह और आह्लाद को देने वाला है, निरुत्साह को हटाने वाला है। तो इसीलिए जिस पर्व की हम बात कर रहे हैं ये श्रावणी उपाकर्म के नाम से जाना जाता है और जिस मास में पड़ता है उसका नाम भी श्रावण है। और ये श्रावण, श्रवण जो शब्द है ये श्रु धातु से संस्कृत की बनता है, जिसका अर्थ है सुनना और सुनाना, यानी कि सुने भी और सुनाए भी। तो ये यहीं क्यों रखा, इसमें बड़ी वैज्ञानिकता है। देखिए, वैज्ञानिकता इसमें प्रमुखता से ये है कि आषाढ़ी, यानी कि कृषि प्रधान देश है हमारा और अभी भी 80% जनता यहाँ की वो कृषि और पशुपालन पर आधारित है। तो कृषि प्रधान होने के कारण यहाँ की जो व्यवस्था है
यानी कि आषाढ़ी फसल जिसको हम कहते हैं वो, यानी कि आषाढ़ मास से लेके, जून से लेके और इस श्रावण मास की पूर्णिमा तक बोने का और निराई गुड़ाई का, यानी कि उन फसलों को संरक्षण देने आदि का काम यहाँ सब प्रकार से समाप्त हो जाता है। अब किसी प्रकार से पृथ्वी में कोई बोने का या नया बीज बोने का या नई फसल को उगाने का या फसल को काटने का कोई ऐसा अवसर प्रदान नहीं होता। अब उसमें जब नहीं होता तो जो श्रमिक लोग हैं उनको भी काम उस प्रकार से नहीं होता। उसके बाद वर्षा काल आ जाता है और वर्षा काल आने से यहाँ हमारे जो है कृषि आदि के करने वाले लोग इस अवसर का लाभ उठाने के लिए यहाँ ऋषियों ने इसकी प्रधानता को चुना। और इसमें दूसरा विशेष कारण ये भी है कि जो हमारे गुरुकुल चलते थे, यानी कि एक तरह से ये शिक्षा का भी आरंभ यहाँ से मानते हैं कुछ विद्वान लोग। इस दिन से, यानी कि उपाकर्म इसका नाम है, तो यहाँ से चातुर्मास का प्रारंभ होता था। और चातुर्मास का प्रारंभ होके इसमें मनुस्मृति का प्रमाण है और वहां उसमें आया है स्वाध्याय होम जपैर ऋषिन अर्चयेत, यानी कि स्वाध्याय के कर्म को प्रारंभ करते हुए ऋषियों का तर्पण किया जाता था। किसके द्वारा? होम के द्वारा। होम के द्वारा देवों का सत्कार किया जाता था और स्वाध्याय के द्वारा ऋषियों का तर्पण किया जाता था। तो ये महर्षि मनु कह रहे हैं और महर्षि मनु मनुस्मृति में इसका उल्लेख करते हैं। तो यहाँ सीधा सा संकेत ये है कि यहाँ से गुरुकुलों में चातुर्मास प्रारंभ होता था और यहाँ यज्ञोपवीत नए देने का भी विधान था और पुराने बदलने का भी विधान। नए दिए जाते हैं, पुराने बदले भी जाते हैं। तो क्योंकि विद्यार्थी गुरुकुल में आएगा, अभी आपने देखा होगा मई जून में लगभग सभी गुरुकुलों की परीक्षाएं हो जाती हैं और जो ब्रह्मचारी नए आते हैं उसमें 10 आए, 20 आए, किसी में 50 आए, किसी में 100 आए, अलग अलग कक्षाओं में आए। और कुछ ऐसे हैं जो अन्य गुरुकुलों से आए और कुछ ऐसे हैं जो गुरुकुलों से ना होकर के अन्य विद्यालयों से आए जहां यज्ञोपवीत उनका नहीं हुआ। तो ऐसे सभी ब्रह्मचारियों को एक सूत्र में बांधने के लिए आचार्य वहां एक दिन का ये जो है निर्धारण करता है कि इस दिन हम जो है अपने गुरुकुल के ब्रह्मचारियों का, ब्रह्मचारिणियों का उपनयन करेंगे। उन्हें हम नए जनेऊ देंगे और उसकी महत्ता समझाएंगे। तो ये इसका विशेष महत्व है। अब इसमें बात क्योंकि रक्षा की आ रही है, इसमें तो विशेष तो रक्षा का महत्व है। अब देखिए मैंने ये मंत्र पढ़ा, ये वेद की ऋचा है। इसमें क्या कहा है? इसमें कहा है पाहि नो रक्षसः, हे परमात्मन पाहि नो अग्नि रक्षसा, हे परमात्मन आप इन राक्षसों से हमारी रक्षा करो, राक्षसों से हमारी रक्षा करो, हमें इनसे बचाओ। क्योंकि जब असुरत्व बढ़ जाता है, राक्षस बढ़ जाते हैं, तब सज्जनों का जीना दुभर होने लगता है और सज्जन लोग या देवलोग कह लीजिए, वो भयभीत होके जीवन यापन करते हैं। तो इसलिए यहाँ वेद के मंत्र में, वेद की ऋचा में कहा गया है कि हे अग्नि स्वरूप परमेश्वर, आप इन राक्षसों से हमारी रक्षा करो। और फिर आगे क्या कहा? पाहिनो धूर्ते अरावणा, और जो कुटिल कुचाली, चोर उचक्के, डाकू, हिंसक ऐसे लोग हैं, उनसे भी हमारी रक्षा करो। अरावणा जो
अदानी हैं, कृपण हैं, कंजूस हैं और केवल अपने स्वार्थ में ही निहित हैं, उनसे भी हमारी रक्षा करो। मारीशतः व घृतांसो, और जो हिंसक हैं, हिंसा वृत्ति पर क्षण भर में उतार हो जाते हैं, ऐसे असुरों से भी हमारी रक्षा करो। हे वृद्ध भानु, आप वृद्ध भानु हैं। वृद्ध भानु का मतलब है कि आप इतने महान हैं, इतना विस्तार है आपका, इतने विशाल हैं कि आप का पारावार नहीं है। कौन सी जगह है कि जहां आप नहीं है और जहां से हम रक्षा की अपेक्षा ना रखें? ऐसा कौन सा वातावरण है, ऐसी कौन सी जगह है? तो यहां यही बात इसमें कही है, यविष्ठया, हे परमेश्वर आप हम सबको इनसे रक्षित करते हुए स्थिर करो। हम जो है जब रक्षित होंगे आपके संरक्षण में, तो हमें किसी प्रकार का भय नहीं होगा। क्यों? आप अग्नि हैं, आप हमसे अग्रणी हैं और आपसे ही हम रक्षा की कामना कर सकते हैं, और कोई हमारे पास में ऐसा साधन नहीं है जो हमें रक्षा दे सके। तो यहाँ किस रक्षा की बात की जा रही है? अगर वेद के हम मंत्र पर विचार करें तो यहाँ स्वाध्याय की बात चल रही है, तो स्वाध्याय के द्वारा आत्म कल्याण की बात हो रही है। आत्म कल्याण की रक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ की जा रही है कि ये जो काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार आदि 6 शत्रु हैं, ये हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं, और हम बाह्य शत्रुओं से बच सकते हैं, पर इनसे बचना बड़ा कठिन होता है। तो इनसे कौन बचेगा? जो स्वाध्यायशील होगा, जो वेद की बात को अपने आचरण का अंग बनाएगा और परमात्मा से नित्य प्रार्थना करेगा। क्योंकि परमात्मा से प्रार्थना में मांगने की बात कही है। ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समोल्लास में स्तुति, प्रार्थना, उपासना विषय दिया है, और वहां स्तुति में क्या कहा है कि परमात्मा का सुमिरन करना स्तुति है, और वो जितना किया जाए उतना कम है। और प्रार्थना परमात्मा से मांगना कि परमात्मा हमें जो है आप अच्छा स्वास्थ्य दो, अच्छी बुद्धि दो, और ये धन दौलत आदि सब दो, ऐश्वर्य दो। और हम रोज मांगते हैं। देखिए, ऋषि की सोच छोटी नहीं थी। महर्षि दयानंद ने अपने ग्रंथों में ये जो विश्वानिदेव मंत्र है प्रार्थना का, ये सबसे पहले दिया है, और अपने ग्रंथों में जहां लेखन करते हैं वहां इस मंत्र को लिखते हैं, पहले विश्वानिदेव मंत्र को लिखते हैं। और इस मंत्र में क्योंकि बहुत उत्तम प्रार्थना है, और उत्तम प्रार्थना क्या है कि हे करुणा निधे वारिधे परमेश्वर, आप हमारे संपूर्ण दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुखों को दूर करो। यद भद्रम, भद्र ऐश्वर्य, भद्र राज्य, भद्र चक्रवर्ती राज्य, ये स्वामी जी ने अर्थ किया है आर्य अभिविनय में इस मंत्र का। हे परमेश्वर, हमें गुण, कर्म, स्वभाव जो भी उत्तम हैं, जो ऐश्वर्य हैं, जो सब सुख हैं, और इस पृथ्वी का राज्य प्राप्त कराओ। पृथ्वी के राज्य से मतलब है चक्रवर्ती राजा बनाओ। ये कामना उसमें की जाती है। अब यहाँ क्योंकि हम रक्षा की बात कर रहे हैं, रक्षाबंधन का विषय चल रहा है, तो श्रावणी उपाकर्म का ये दिन इसीलिए ऋषियों ने रखा, और श्रावण मास की पूर्णिमा को रखा, क्योंकि यहाँ सब कार्यों से व्यवस्था में आकर के सुनने सुनाने का बढ़िया समय है। इससे बढ़िया उत्तम समय कोई है नहीं। और इसमें ये 4 महीने चलता है। चतुर्मास का मतलब क्या है? 4 महीने। और 4 महीने के पश्चात इसका यानी कि उद्यापन किया जाता है, जिसे उद्यापन कहते हैं ना पौराणिक लोग, इसका उत्सर्जन किया जाता है। यानी कि हम अपनी भाषा में, वैदिक भाषा में उत्सर्जन कहेंगे, या वहां जो है वो इसको उद्यापन कहेंगे।
तो यहाँ कहने का मतलब ये कि यहाँ रक्षाबंधन से अर्थात श्रावण मास की पूर्णिमा से ये स्वाध्याय का और चिंतन का और शोध करने का अनेक मंत्रों पर यहाँ से प्रारंभ होता था विषय, और उसमें से प्रारंभ होकर के फिर आगे आगे बढ़ते जाते थे। उसमें ऋषियों के प्रति बैठ करके संवाद, विद्वानों के प्रति संवाद चलता था। तो यहाँ जो बात आ रही है विशेष रूप से, यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि देखिए, विद्वानों की रक्षा होना आवश्यक है, और विद्वानों की रक्षा नहीं होगी और विद्वान रक्षित नहीं होगा तो ज्ञान की रक्षा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसमें कहा है मनु महाराज ने, चातुर्वर्ण्यम ब्राह्मण मुखः, चारों वर्णों में ब्राह्मण मुख है। उसमें है चातुर्वर्ण्यम विराट पुरुषा ब्राह्मण मुखे, यानी कि ब्राह्मण जो है मुख के समान है। किसका? विराट पुरुष का। विराट पुरुष कौन है? जो सब विद्याओं से पूरित है, सब विद्याओं को देने वाला है। तो इस प्रकार से कहने का तात्पर्य यह है कि विद्वानों के द्वारा रक्षा की जाती है। विद्वान हमें धन तो नहीं देगा, विद्वान हमें भवन भी नहीं देगा, विद्वान हमें और सामग्री वैसी साधन भी नहीं देगा, लेकिन विद्वान जो चिंतन देगा और आत्मबल बढ़ाने की जो शक्ति देगा, मानसिक साधना की जो शक्ति देगा, इससे बढ़ के और कोई रक्षा करने का अस्त्र हो नहीं सकता। आप बड़े से बड़े महान दुख में बैठे हैं और एक विद्वान की बात सुन के आप जो है उससे बाहर हो जाते हैं। देखिए, एक उदाहरण यहां मैं देना चाहूंगा। महात्मा हंसराज, जिन्होंने सर्वस्व अपना त्याग किया और गृहस्थी होते हुए वेतन लेना स्वीकार नहीं किया और कोई पारितोषिक भी स्वीकार नहीं किया। चलो, गृहस्थ वेतन ना लें तो पारितोषिक ले सकते हैं, लेकिन वो भी नहीं लिया, किसी से सहायता नहीं ली, और अपने भाई से जो उन्हें 40 रुपए मिलता था उस समय, उस 40 रुपए में अपना भरण पोषण गुजारा वो करते रहे, उसी को अपना सब कुछ मानते थे। लेकिन एक बार ऐसा भी आया समय कि उधर तो उनका बेटा बलराज राजद्रोह में गिरफ्तार हो गया और उधर भाई मुल्क राज ने पैसा देना बंद कर दिया। अब महात्मा जी किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते, अपना व्रत तोड़ नहीं सकते, अपने व्रत की रक्षा में हैं, और मेरा व्रत भंग ना हो। तो जब ऐसी समस्या सामने उपस्थित हुई तो महात्मा हंसराज बेचैन हो उठे और अपने कक्ष में इधर से उधर अब चक्कर लगा रहे हैं, और ये चिंतन मन में मंथन चल रहा है कि ईश्वर, अब आपके सिवाय मेरा कौन दुनिया में है। मेरा पुत्र गिरफ्तार हो गया है, उसकी मुझे पीड़ा नहीं है, लेकिन मैं किसी से मांग नहीं सकता, मैं अपने व्रत को भंग नहीं कर सकता, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो फिर अंदर से विचार आता है कि ये मंथन तो चलता ही रहेगा, क्यों ना समय का सदुपयोग किया जाए और स्वाध्याय करूं। तो उन्होंने अलमारी अपनी उसमें से खोली और एक पुस्तक निकाली, और पुस्तक निकाल के उसमें जब खोला उसको, तो उसमें लिखा था कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इस पंक्ति को पढ़ा और महात्मा हंसराज का मस्तिष्क जो है वो तुरंत से जो है संभल गया, और जो परेशानी थी वो दूर हो गई। बस कहा, मैं अपने कर्तव्य का पालन करता चलूंगा, भूखा भी मर के करूंगा, लेकिन मैं अपने व्रत से अलग नहीं हटूंगा। थोड़ी देर में भाई आता है और कहता है कि हंसराज, ये कुछ गलत धारणाएं होकर के हमें भ्रांति हो गई। भैया, तेरे व्रत को मैं कैसे कमजोर होने दे सकता हूं, और ये अपना पारिश्रमिक ले और अपने परिवार का पालन पोषण उसी प्रकार से चलाया कर। तो ये कहां से, कौन, किसने शक्ति दी? परमपिता परमात्मा ने रक्षा की। और
इतिहास हमारे सामने है, कोई झूठा इतिहास नहीं है, ये तो सत्य इतिहास है। आप में से कुछ लोग हैं, उन्होंने उनको देखा भी होगा जो पुरानी आयु के हैं, तो उन्होंने, कहने का मतलब ये है कि ये स्वाध्याय का फल होता है। तो यहाँ इस पर्व पर सबसे बड़ी बात मैंने अभी बताया था कि श्रावणी इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ सुनने सुनाने का कर्म चलता था, और उसी सुनने सुनाने के कर्म को श्रवण मास होने से इसे सुनी गई बातों को यहाँ श्रावणी कहते थे। और जो फसल हमने बोई है उसको लहलाती हुई को देख करके किसान जो मुदित होता था और उधर वेद की ऋचाओं से यज्ञादि होकर के उनका श्रवण करता था, तो उसके हृदय में एक बलवती भावना होती थी कि मुझे परमपिता परमात्मा ने यह अवसर भी दे दिया और मेरी फसल जो आने वाली है वो राष्ट्र के लिए कितना कल्याण करेगी और मेरे लिए भी कितनी कल्याणकारी होगी, इसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता। तो ये इस पर्व का विशेष महत्व है। दूसरा ये है कि इसमें यज्ञोपवीत का महत्व आता है। यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम प्रजापतेर सहजम पुरस्तात्, परमात्मा ने यज्ञोपवीत हमें दिया है, गर्भ में ही दे दिया। अब हमने उसको पहनना छोड़ दिया, अब हम शूद्र बन गए। शूद्र बन गए तो जब शूद्रों की संख्या बढ़ती है तो देखिए, शूद्रों की संख्या जब बढ़ेगी तो निश्चित ही उस देश में अनर्थ होगा। क्यों? क्योंकि विद्वान ब्राह्मण तो रहेंगे नहीं। विद्वान ब्राह्मण नहीं होंगे तो भ्रांतियों का निवारण कौन करेगा, और स्वाध्याय चिंतन संघ का समाधान कौन करेगा? फिर तो जैसा आएगा मन में वैसा ही लिखा जाएगा। अब ये जो आज आप देख रहे हो सारा क्रियाकलाप, इसीलिए तो महर्षि दयानंद को लिखना पड़ा भागवत पुराण के बनाने वाले के बारे में सत्यार्थ प्रकाश में, दुखित भाव से कि हे बोबदेव, तेरी गर्भ में हत्या क्यों नहीं हो गई, जो तूने ऐसे आप्त पुरुषों पर मन माने दोष लगाए और हमारे महापुरुषों को बदनाम करके रख दिया। तो ये ऋषि ने क्यों लिखा? दुखित भाव से, क्योंकि श्री कृष्ण जी का उसमें चरित्र का हनन किया गया है। जबकि योगेश्वर श्री कृष्ण आप्त पुरुष की श्रेणी में आते हैं। राम और कृष्ण को ऋषि दयानंद ने आप्त पुरुष कह के पुकारा है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ अब आते हैं रक्षाबंधन पर। इसका नाम रक्षाबंधन क्यों पड़ा, रक्षाबंधन ही क्यों पड़ा, और ये किनका पर्व है? विचार करिए जरा। ये पर्व भाई बहन का पर्व नहीं था, शास्त्र में इसका कहीं उल्लेख नहीं मिलता। आप पूरे वैदिक शास्त्र को पढ़ जाइए, कहीं भी भाई बहन का उल्लेख नहीं मिलता। लेकिन अब भाई बहन का ही माना जाने लगा। अब तो आप श्रावणी उपक्रम किसी को बताएंगे तो वो जानेंगे नहीं, क्योंकि उस प्रकार की शिक्षा नहीं है। जो थोड़ा बहुत आर्य समाज के संपर्क में है या गुरुकुल आदि में जाते हैं वो इस विषय को समझ सकते हैं, अन्यथा केवल रक्षाबंधन कहेंगे तो तब पहचानेंगे, अन्यथा नहीं पहचानेंगे। जैसे भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। अगर ये कहें कि भाई ये यजुर्वेद के उस 30वें अध्याय का और ये जो है दूसरा मंत्र जरा सुना दीजिए, तो कोई नहीं बताएगा। अरे आप कहिए जरा गायत्री मंत्र सुनाइए, तो एक 4 साल का बच्चा भी आपको गायत्री मंत्र सुना देगा। क्यों? क्योंकि उस नाम से उसकी पहचान बन गई है, उस नाम से उसको जाना जाने लगा है, हमने परिभाषित कर दिया है। ऋषियों ने उसका नाम जप तप के लिए परिभाषित किया है कि इसी मंत्र का जप करें, इससे हमारी बुद्धि सत्य कार्यों में प्रेरित होती है और बुद्धि बलवती होती है, बुद्धि बढ़ती है। तो ये कर दिया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये पर्व ऋषियों का, विद्वानों का, ब्रह्मचारियों का, ब्राह्मणों का पर्व है। और वो लोग पहले क्या करते थे, अभी जैसे हमने बताया कि गुरुकुलों से आके, आश्रमों से आके नगरों में चतुर्मास करने आते थे, और चतुर्मास में वेद कथाओं का आयोजन होता था। वेद की ऋचाओं से आहुतियां दी जाती थी, और आहुति देने के बाद आचार्य किसी एक वेद की ऋचा को लेकर के व्याख्यान देता था, और वेद में आए हुए विषयों को, रहस्य को अच्छी प्रकार से समझाता था। और समझाता हुआ फिर ये कहता था बाद में, वहां प्रतिसर का वर्णन आया है
प्रतिसरा रक्षा अर्थम बंधित, यानी कि प्रतिसर का मतलब है कि वो उसमें हाथ में एक पीला धागा बांधते थे उस समय। और जो पुराने लोग हैं वो इस बात को यहाँ से भी इसकी पुष्टि कर सकते हैं कि आपके नगर में, गांव में जो आपके कुल पुरोहित रहे होंगे, ब्राह्मण रहे होंगे, वो पहले ये राखी लेकर के, ये धागे लेकर के वो अपने यजमानों के घर में जाते थे। और उनके घर में आदमी पहले से उन्हें पता होता था कि भाई उनके यहाँ 5 हैं या 6 हैं, तो उतने धागे ले गए और उनको अगर वहां उपस्थित हैं तो अपने हाथ से तिलक करके उनको धागा बांधते थे और उनको वचन याद दिलाते थे। इसका वैज्ञानिक मतलब ये है कि देखो भाई, वहां तो आचार्य लोग जो वेद कथा करते वो सुनाते, तो वो कहते थे कि देखो हम गुरुकुल चलाते हैं, हमारे गुरुकुल में इतने ब्रह्मचारी पढ़ते हैं, इतने वानप्रस्थी रहते हैं, इतने सन्यासी हैं, तो जब कभी भी हमें आवश्यकता हो हम आपको यहाँ प्रतिज्ञ करते हैं, व्रत दिलाते हैं कि जब कभी हमें आवश्यकता होगी तो आप हमें अन्न आदि से, धन से, वस्त्र से, औषध से, जो भी आवश्यकता की सामग्री होगी हमारी उसकी पूर्ति आप करेंगे। और यजमान लोग, क्षत्रिय आदि लोग अपने उस व्रत का वैश्य आदि लोग पालन करते थे और यथेष्ट अपनी आय का भाग गुरुकुलों को भेजा करते। और पौष मास में, पौष मास की पूर्णिमा को इसका समापन होता था। देखिए अब 4 मास तो चलता नहीं है, अब तो 7 दिन में वेद सप्ताह हो जाता है, उसके बाद फिर नहीं होता। और 4 मास वो भी नहीं चलाते। जैनियों में चतुर्मास का भी प्रचलन है, वो 4 मास तक चलाते हैं, लेकिन वहां वेद कथा नहीं होती, वहां प्रसंग उनका दूसरा रहता है। तो कहने का मतलब यह है कि वेद कथाओं के न होने से और वेद ज्ञान जन जन तक ना जाने से ये सब बातें उसमें आ गई। तो ये पर्व वहां से ब्राह्मणों का था। अब ये बहन भाई पर कैसे आ गया? तो बहन भाई पर ये ऐसे आया कि जब क्षत्रिय लोग, राजे महाराजे युद्ध के मैदान में जाते या किसी राज्य को कमजोर समझ के कोई राजा उस पर प्रहार करता, तो उस समय छत्राणियां जो थी वो अपनी रक्षार्थ, अपने राज्य की रक्षार्थ, अपने प्रजा की रक्षार्थ ऐसे किसी दुराचारी, अत्याचारी राजा से बचाव करने के लिए एक पत्र लिखती और उस पत्र में कुछ रक्षा सूत्र, जिसे प्रतिसर कहा है, वो भेजती और उसमें निवेदन करती कि मैं आपको भाई मानती हूं और मैं आपको पिता मानती हूं, मैं आपको अपने समकक्ष मान करके अपना मित्र मानती हूं, मेरी रक्षा के लिए आप मेरी रक्षा करें, इसमें इतना निवेदन करती हूं। तो उस समय की मर्यादाएं, उस समय का इतिहास ये बताता है कि उस समय लोगों ने, यानी कि पुत्री के रूप में और बहन के रूप में आकर के जो है इस प्रकार से रक्षा की। तब से ये भाई बहन के त्योहार के रूप में प्रचलित हुआ। ये लौकिक प्रचलन है, लेकिन इसमें कोई हानि की बात नहीं है। आज भी बहनों को संरक्षण की आवश्यकता है, पुत्रियों को संरक्षण की आवश्यकता है। और हम सब की बहन बेटियां हैं, तो हम सब के लिए कर्तव्य बन जाता है कि इसे हम केवल एक धागा मात्र ना माने। ये तो एक संकेत है, ये तो एक व्रत का एक प्रतीक है, लेकिन हम सभी किसी भी बहन की रक्षा करने के लिए जहां भी हो और जैसी स्थिति में भी हो और जो हमसे हो सकता हो उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। हम किसी बहन की, बेटी की रक्षा कर जाएं तो ये एक बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है और विशेष इसका यही महत्व है। रक्षा से तात्पर्य है रक्षा करना, संरक्षण देना, आश्रय देना और सत्यता से देना, नियमबद्ध देना, मर्यादा में देना।
ऐसा नहीं कि हमने किसी को संरक्षण दिया और उसी के साथ धोखा कर दिया, तो ये तो कोई वो नहीं है। तो इसीलिए वैदिक सिद्धांत में ये बातें, इसीलिए महर्षि दयानंद की बातें बहुत ही वैज्ञानिक पराकाष्ठा को छूती हैं। हम यहाँ इस ये प्रचलन ऐसा हो गया अब जब पुत्री पिता को अपनी रक्षा का सूत्र बांधती तो पिता अपनी पुत्री को खाली हाथ जाने नहीं देता। कोई बहन अपने भाई को रक्षा सूत्र पहनाती तो भाई भी अपनी बहन को खाली नहीं जाने देता। तो ये क्योंकि एक दूसरे के प्रति समर्पण भी है और एक दूसरे का संरक्षण भी है, आत्मीयता भी इससे बढ़ती है और आत्मीयता बढ़ने से रक्षा की भी जाती है। तो इसलिए इसका ये विशेष महत्व है और ये इसकी वैज्ञानिकता है। लेकिन इसमें कोई व्यापार या सौदेबाजी या दिखावा नहीं होना चाहिए। दिखावे में आजकल बहुत सारी बातें हो जाती हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए भाई, किसी बहन को कम मिल गया, किसी को ज्यादा मिल गया या नहीं मिला, तो इसमें कोई निराशा की बात नहीं होनी चाहिए, ना ऐसा कोई प्रसंग उपस्थित होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये दो हृदयों के आत्मीयता का प्रश्न है, उसमें कहीं विषय ऐसा आना ही नहीं चाहिए। तो इसमें 4 महीने ये चलता और 4 महीने में मैंने बताया कि चतुर्मास होता था और चतुर्मास में सबसे विशेष बात जो होती थी वो यही थी कि स्वाध्यायान न प्रमदय, स्वाध्याय से प्रमाद मत करो। सन्यासी को कहा कि सन्यासी को के लिए कहा सर्वाणि कर्माणि त्यजेत वेदम ना त्यजेत, वेदम ना त्यजेत। सन्यासी के लिए ये आया है कि सन्यासी सब कर्मों को छोड़ दे परंतु वेद का स्वाध्याय कभी ना छोड़े। सन्यासी के भी लिए आया कि मनुस्मृति में कहा है कि सन्यासी जो है सब कर्मों को त्याग दे। सब और कौन से कर्म? और कर्म जो है यही कर्म है कि उसे हवन कराना, कहीं की वो कराना या घर गृहस्थी के कार्य, इन सबको तो त्याग दे। किसी का मोह करना, किसी का पक्ष करना, ये सब तो छोड़ दे, लेकिन वेद का स्वाध्याय करना, चिंतन करना कभी भी ना त्यागे, ये उसको भी निर्देश किया गया है। तो वेद का स्वाध्याय सन्यासी करता रहेगा तो वह समाज के कल्याण के लिए ज्ञान विज्ञान की धारा को बहाता रहेगा। अगर वेद का स्वाध्याय छूट जाएगा तो फिर कुछ बचेगा ही नहीं। तो इसीलिए चतुर्मास होता था और चतुर्मास के माध्यम से ये सारा ज्ञान विज्ञान हम सबको प्राप्त होता था जो आज अछूता है। तो इसमें मनुस्मृति का ही प्रमाण है कि पूषण पूर्णिमायाम उत्सर्जनम वेद कथायाम श्रवण इति, यानी कि पौष मास की जो पूर्णिमा होती है उसको वेद कथाओं का उत्सर्जन होता था, अर्थात समापन होता। और उस समय यजमान अपने आचार्यों को और अपने पंडितों को, पुरोहितों को, सबको अच्छी दान दक्षिणा देकर अपने घर से विदा करते थे, अपने नगरों से विदा करते थे। तो ये रक्षाबंधन का विशेष महत्व, ये पर्व है इसलिए। और पर्व का जैसे मैंने बताया कि एक पर्व दूसरे पर्व से जोड़ता है। जैसे आपने श्रृंखला देखी, जंजीर तो देखी है, एक कड़ी दूसरी कड़ी को बांधे रखती है, या बांस को ही ले लीजिए, एक पर्व। अब ये पर्व जो है, ये हमारे हाथ में जो पर्व है, ये गांठें आपको दिख रही हैं, ये जो गांठें हैं ये सारे को, इसको ग्रंथि को जोड़े हुए हैं कि नहीं है? अगर ये ग्रंथि ना हो तो ये शरीर जुड़ेगा नहीं, और जुड़ेगा नहीं और इनकी रक्षा भी नहीं होगी। शरीर के अंदर में जो रक्त आदि है, मांस आदि है, उसकी रक्षा कौन कर रहा है? उसकी रक्षा ये ग्रंथि कर रही है। और जैसे मैंने उदाहरण देके समझाया आपको कि वहां गन्ने, उसकी ग्रंथि उसकी रक्षा करती है रस की, नहीं तो रस रुकेगा कैसे? और रस रुकता है तो हम सबको मिष्टान आदि के रूप में प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से यहाँ कहने का तात्पर्य यही है, मैंने वेद की ऋचा भी ली थी कि हे परमेश्वर हमारी रक्षा करो,
परमात्मा हमारा रक्षक है और वही सबकी रक्षा करने वाला है। तो ये रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन का बहुत बाद में प्रचलन में आया। इसका नाम श्रावणी उपाकर्म वैदिक सिद्धांत में है, जो आदि सृष्टि से अर्थात महर्षि मनु जो है और मनुस्मृति जो है वो हमारा वेद के बाद में छंदोबद्ध मनुस्मृति ग्रंथ है और प्रमाणिक है। तो महर्षि मनु ने जो विधान किया है उसमें सारा वर्णन आया है, उन्हीं का प्रमाण मैंने प्रस्तुत किया है। तो महर्षि मनु ने लिखा है, तो वेद के बाद ये हमारे पर्व वहीं से आरंभ हो गए और वेद से ही सारे पर्व आए हैं। तो यहाँ इसीलिए वेद की एक ऋचा और आती है, ऋचो अक्षरे व्योमन परमे देवा निषेधु, यानी कि वेद की ऋचाओं का कभी विनाश नहीं होता और वो आकाश के समान ही व्यापक रहता है। ज्ञान विज्ञान कभी उसका विनाश नहीं होता और वह जो है परम है, सबसे अच्छा है, उत्तम है। उस ज्ञान विज्ञान से ही नामधेयम अधिनिषेधु, उसी से सबके नामकरण हुए, उसी ज्ञान विज्ञान से सबके नामकरण हुए। और महर्षि मनु ने भी इसमें दिया है कि सर्वाणी नामानी पृथक पृथक कृत्वा, यानी कि सभी नामों को पृथक पृथक वेद शब्देभ्य, वेद शब्दों के द्वारा पृथक पृथक किया गया, सब नामों को पृथक पृथक किया गया। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि वेद से प्राचीन कोई ज्ञान विज्ञान दुनिया में नहीं है और वेद से ही इन पर्वों का आविर्भाव हुआ है। और पर्व ये हमारे पूरक हैं और ये हमारी ग्रंथि हैं, सामाजिक ढांचे को मजबूत करने का एक माध्यम है और हमारे स्नेह सौहार्द को बढ़ाने का एक माध्यम है। इनको हमें बड़ी उत्सुकता और उमंग के साथ मिल करके इनको मनाना चाहिए। इन ऐसा नहीं कि भाई हमने मना लिया, उसकी वैज्ञानिकता भी हम जाने और उसकी वैज्ञानिकता को भी समझें। महर्षि दयानंद ने लिखा है कि जब कोई हमारा पर्व हो तो उस दिन सब हम आर्य लोग अच्छी तरह नहा धो करके नवीन वस्त्र धारण करें और नवीन वस्त्र धारण करके अपने पर्वों को मनाएं। ये ऋषि लिखते हैं। तो ऋषियों की बात में बड़ा दम होता है। तो महर्षि जी ने इस प्रकार से इसको दिया है। तो हमें ये जानना चाहिए कि हम आज देश में जो कोहराम मचा है, बहन बेटियों के साथ जो दुर्दांत व्यवहार हो रहा है, इसका कारण चरित्र है और ब्रह्मचर्य संयम आदि का न होना है। ऋषि ने जो बात विधान में दी थी वो ऋषि की बात याद आती है और के ऋषि ने जो बात कही थी कि भाई ब्रह्मचर्य के बिना चरित्र का निर्माण नहीं हो सकता। आज ये बताइए ऐसे ऐसे इस प्रकार के जो दुर्दांत लोग बैठे हैं, ये क्या है? ये सब जो है क्या है? 3 साल की बच्ची बेचारी, 4 साल की बच्ची क्या जान सकती है? क्या उसने अपराध किया है? अभी तो किसी को वो जानती नहीं है। चलो बड़ी बेटी को ये कह देते हैं कि भाई इसने ऐसा कपड़ा पहन लिया, ऐसा कपड़ा पहन लिया। अरे तुम अपनी कलुषित मानसिकता को बदलो, बीमार पड़े हो और समाज को और गंदगी फैला रहे हो। लेकिन इसमें विशेष बात सरकार की भी है कि सरकार भी इसमें कोई कठोर रवैया अपनाती नहीं है। नहीं तो महर्षि मनु के दंड का विधान क्या है आप सब जानते हैं। महर्षि मनु ने दंड का विधान किया है कि अगर दुराचारी पुरुष, दुराचारिणी स्त्री कोई मिलती है और वो स्वीकार कर ले अपराध को, तो उन्हें चोपले पर सबके सामने वहीं पर उनको मारना चाहिए, मृत्यु दंड दे देना चाहिए और इससे जो है अपराध तुरंत रुक जाएंगे। ये अन्य देशों में हो गया, लेकिन हमारे यहाँ विधान नहीं। लोग आके उदाहरण देते हैं कि जी वहां दुबई में दुकानें खुली पड़ी रहती हैं, वो नमाज करके अदा करके आ जाते हैं, कोई दुकान का सामान छूता नहीं। क्यों? क्योंकि आर्यों के कानून वहां काम कर रहे हैं, उनका विधान है। वो हाथ काट देते हैं, वो मृत्यु दंड देते हैं और तुरंत अपराध बंद हो जाते हैं। अभी इतनी घटनाएं हो गई, फिर उसको जेल में बिठा के खिलाते जाएंगे तो बहनों की रक्षा कैसे होगी? बहनों की रक्षा तो तब होगी जब अपराधी को तुरंत मृत्यु दंड दिया जाएगा और सबके सामने दिया जाएगा। तो इससे सिद्ध होगा कि भाई ये जो है बहनों की रक्षा करना चाहते हैं। नहीं तो ये चरित्र की कमजोरी है।
तो ऋषियों ने कहा है स्वाध्याय आदि हम करें, अपने आत्मिक बल को बढ़ाएं और इस रक्षाबंधन के महत्व को समझें। हमारी बहन कोई भी जहां भी है, हम उसकी रक्षा के लिए तत्पर हों। अगर हमें कोई सूचना या कोई मिलती है बात तो हम उसमें आगे आए, हम खड़े ना रहें, देखते ना रहें, हम जितना कर सकते हैं उतना करें। और भी नहीं तो हम पुलिस को सूचना तो दे ही सकते हैं, इतना तो हम कर ही सकते हैं। अगर अपराध हो रहा है, हम भांप ले इतना कि बहन कोई हमारी लुट रही है, पिट रही है, तो हम पुलिस को तो सूचना दे ही सकते हैं, इतना तो हम कर ही जाएं। तो ये मैंने थोड़ी सी चर्चा यहाँ वेद मंत्र के माध्यम से रक्षाबंधन और श्रावणी उपाकर्म के महत्व को बताते हुए रखी। तो वेद की ऋचाओं को सुनना, पढ़ना, आत्मचिंतन करना और उस व्यवहार को अपने व्यवहार से जोड़ना, उससे लाभ उठाना, ये श्रावणी उपाकर्म और चातुर्मास पारायण का महत्व है। और इसके साथ में जो भाई बहन का रक्षाबंधन का त्योहार जुड़ा है, इसका भी अब विशेष महत्व है। क्यों? हमें आज बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ में बहनों की रक्षा करने का व्रत लेना है। अगर हम ऐसा व्रत नहीं लेंगे तो ये बहन बेटियां इसी प्रकार से दुखित भाव को प्राप्त होती रहेंगी और इसके पाप के भागी हम सभी बनेंगे, क्योंकि हम समाज में रहते हैं और समाज का निर्माण करना हमारा मुख्य दायित्व है। तो हम ऋषियों के सिद्धांत से ही इसे ठीक कर सकते हैं और कोई ऐसा विषय हमारे बीच में नहीं है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। चौहान साहब पधार गए हैं, आपका धन्यवाद। अच्छा अच्छा, तो आप सब भी आए हैं, आप सबने सुना और आप सबका विशेष धन्यवाद, क्योंकि श्रोता ही तो हमारे प्राण होते हैं। श्रोता ही ना हो तो फिर क्या कीमत है। तो इसीलिए हमारी कीमत तो आपसे ही है। तो आप सब आए, आपका दर्शन हुआ और ये हमारा सौभाग्य है कि हमें आपको सुनाने का कुछ ये चौहान साहब के माध्यम से और उनके माध्यम से यहाँ बैठने का अवसर प्राप्त हुआ। आचार्य रामचंद्र जी का, इनका सबका धन्यवाद करते हुए वाणी को विराम करते हैं। ओम सब। धन्यवाद आचार्य जी, बहुत ही अच्छा चिंतन आपने रक्षाबंधन का वैदिक महत्व समझाया और लौकिक बात भी बताया कि ये लोक में चल रहा है कि किस प्रकार से बहनें अपनी रक्षा के लिए हमको हमारी तरफ देखती हैं। तो हमें भी ये निश्चित ये प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि हम उनकी रक्षा के लिए तत्पर रहें हमेशा हर जगह, जिससे ये जो एक प्रकार का अपराध की भावना बढ़ रही है, ये इसमें ब्रेक लगे और एक हमारे समाज में संतुलन पैदा हो। और जैसा कि हमारे यहाँ कहा जाता था, यत् नारी यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, कि हमारे राष्ट्र में महिलाओं का सम्मान सबसे ऊपर ही लिखा है। लेकिन कुछ ऐसी दुरात्मा होती हैं जिन तक वेद का ज्ञान नहीं पहुंच पाता और वो अपने स्वार्थ में आकर के ही निष्ठा के कर्म कर जाती हैं। उनको भी अच्छी बातें मिलें और वो भी सुधरें, जिससे हमारा समाज अच्छा बने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें बहुत ही अच्छा चिंतन दिया। पुनः पुनः आपका हम साधुवाद धन्यवाद करते हैं। आज के हमारे जन्म दिवस मना रहे आयुष्मान निशांत ग्रेवाल जी, जो हमारे आदरणीय सीटू साहब जो हैं ऑनर प्रेसिडेंट, उनके दामाद साहब हैं, उनका जन्मदिन 18 तारीख को रहा है। श्रीमती रीना मित्तल जी, हमारे सीए साहब हैं आलोक मित्तल साहब, उनकी धर्मपत्नी है, उनका जन्म दिवस आज ही है। और श्रीमान आर्यमान जी, जो इनका जन्मदिवस 19 तारीख को था, हमारे आदरणीय चौहान साहब हैं, सीटू साहब उनके अब देवते हैं। और सौम्या, हमारी सौम्या जी चौहान जी, डॉक्टर अतुल चौहान जी की सुपुत्री और हमारे डॉक्टर अशोक के चौहान साहब की पौत्री हैं। उनके यज्ञ में आदरणीय हमारे प्रधान जी वहीं से भी आए हैं, यज्ञ चल रहा है घर पर, और उनके विचार सुनने को मिलते हैं, क्योंकि संस्कार जन्म से मिले हैं और जिन बालक या बालिकाओं को जन्म से संस्कार मिलते हैं वो महाभाग्यशाली होते हैं। तो सौम्या जी इसी प्रकार से वैदिक चिंतनों को लेकर के आगे बढ़ रही हैं और आज ही रात्रि को यूएस जा रही हैं शिक्षा के लिए। तो हम उनकी सफल सुखद मंगलमय यात्रा की कामना करते हैं और उनकी सतायु की कामना करते हैं। ईश्वर सदा उनको सुख में लंबी आयु दे, अच्छी हेल्थ दे, हैप्पीनेस दे और गुड हैबिट जो अपने बड़ों से ले रही हैं जीवन में लेती रहें, ऐसी कामना हम उनके लिए विशेष करते हैं। आइए मंत्रों के द्वारा। ओम, अच्छा जी, बहुत आयुष्मान आर्यमान जी जो बॉम्बे में है, वो भी हमारे ऑनलाइन है, तो उनके लिए हम आशीर्वाद दे रहे हैं। ओम उत्तिष्ठ ब्रह्मस्पते देवान यज्ञेन मोदय आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं
यजमानं च वर्धय। ओम इंद्र श्रेष्ठानि द्रविणानि देहि सिद्धिं दक्षस्य सुभगत्वमस्मे। कोशं रयीणाम् अरिष्टिं तनूनां स्वादमानं वाचा सुदिनत्वमन्नाम्। मेधां मे वर्णो ददातु मेधामग्नि प्रजापति मेधामिन्द्रस्य वायुश्च मेधां धाता ददातु मे। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रं चरत पश्येम शरदा शतं जीवेम शरदा शतं शृणुयाम शरदा शतं प्रब्रवाम शरदा शतमदीनास्यां शरदा शतं भूयश्च शरदा शतात्। ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति। ये वेद के मंत्र आपने पढ़े, उनके लिए हम सबने पढ़े। इन मंत्रों में एक एक शब्द उनके जीवन के लिए, उनकी अच्छी हेल्थ के लिए, उनकी स्मरण शक्ति के लिए और उनके अच्छे गुणों के लिए बहुत बड़ी पॉजिटिविटी देता है। और भगवान से, जैसा आचार्य बता रहे थे, प्रार्थना करनी चाहिए। वेद मंत्रों से ऋषियों की मान्यता है। तो हमारे ये जन्म दिवस मना रहे सौम्या जी और सब, इनके लिए, आर्यमान जी, इन सब के लिए विशेष हमारी तरफ से आज ये मंत्रों के द्वारा प्रार्थना है कि आपके जीवन में उत्तम बुद्धि परमपिता परमात्मा आपको दे। क्योंकि बुद्धि ऐसा तत्व है जिसके आने पर सब चीज आ जाती है और जिसके ना होने पर कुछ भी नहीं रहता। इसलिए हमारे यहाँ बुद्धि की प्रार्थना की। तो हम सब ने इन सारे वेद मंत्रों का एक भावार्थ लेते हुए आपके लिए कहा है कि परमात्मा आपको बहुत ही उत्तम सेहत दे, आपको लॉन्ग लाइफ दे, आपकी मेमोरी बड़ी स्ट्रोंग रहे, जिससे गुरुओं से, माता पिता से, बड़ों से जो आप सुने उसको जीवन में आचरण करें और जीवन आपका सुखद रहे, सफल रहे, मंगलमय रहे, ऐसी हम कामना आपके लिए विशेष करते हैं। और आज का जो प्रसाद है हमारा, वो भी हमारे आदरणीय स्वामी परिवार की तरफ से है, हम उसका धन्यवाद करते हैं। और हमारे जूम पर जो महानुभाव बैठे हुए हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, सुन रहे हैं, उनका हम साधुवाद करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। निश्चित ही आप भाग्यशाली हैं कि आप इसमें अच्छे प्रवचनों को सुनते हैं, उनका चिंतन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी के साथ शांति पर। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे